हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पीवाईक्यू सीरीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रोथ रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज, सोशल चेंज या मोरल चेंज। जो वृद्धि है वह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो हमारा राइट ऑप्शन है क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है, हाइट बढ़ना, हमारी एज बढ़ना, ये सब क्या हमारे क्वांटिटेटिव चेंज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी वृद्धि है वह मात्रात्मक परिवर्तन करती है। और जो विकास, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट इज वन टाइम प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस, टेम्पोररी प्रोसेस या सडन प्रोसेस। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूस प्रोसेस। जो विकास है वह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट सेम रेट। जो सभी बच्चे हैं समान गति से बढ़ते हैं, यह ट्रू है या फॉल्स है? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो सभी बच्चे हैं वह समान गति से नहीं बढ़ते। हर किसी की जो स्पीड होती है बढ़ने की वो अलग अलग होती है। अगला आगे हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पियाजे गेव थ्योरीज ऑफ। पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है? मोरल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या लर्निंग बाय डूइंग। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जो पियाजे है उन्होंने संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट दिया, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एरिक्सन इज रिलेटेड। जो एरिक्सन है वह कौन सी थ्योरी से रिलेट करता है? सोशल लर्निंग, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमारा राइट ऑप्शन है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो एरिक्सन है, एरिक्सन का सिद्धांत सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारा राइट आंसर है। एरिक्सन इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग थ्योरी इज अबाउट। जो कोहलबर्ग है वह उसकी थ्योरी कौन सी है? मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो हमारा राइट ऑप्शन है कोहलबर्ग थ्योरी इज अबाउट ऑप्शन नंबर ए, मोरल डेवलपमेंट। दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। कोहलबर्ग थ्योरी इज अबाउट मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज, फिजिकल या कोग्निटिव। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत नैतिक विकास पर आधारित है। ठीक है, तो कोहलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट पर आधारित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लर्निंग एंड मोटिवेशन, अधिगम और प्रेरणा। अधिगम और प्रेरणा मतलब लर्निंग और मोटिवेशन हमारा टॉपिक है। तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। थॉर्नडाइक थ्योरी इज, जो थॉर्नडाइक है उसकी थ्योरी कौन सी है? इनसाइट, ट्रायल एंड एरर, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसमें प्रयत्न, प्रयास और त्रुटि का अधिगम कहलाता है। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वह प्रयत्न और त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहलाता है। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, बंडूरा एम्फेसाइज्ड। बंडूरा रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशंस, पनिशमेंट या मोटिवेशन। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशंस। बंडूरा ने अवलोकन और अनुकरण पर जोर दिया था, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन पर जोर दिया था। इन्होंने बोबोडोल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैस्लो इज रिलेटेड टू हायरार्की ऑफ नीड्स, सोशल लर्निंग, कोग्निटिव रीइंफोर्समेंट। जो मैस्लो है वो किससे रिलेट करता है? हायरार्की ऑफ नीड्स, सोशल लर्निंग, कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट। तो मैस्लो की है हायरार्की ऑफ नीड्स, ऑप्शन नंबर ए। मैस्लो का सिद्धांत है जो आवश्यकताओं के क्रम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो बताई है, उसकी 5 स्टेजेस हैं। अगला हमारा है टॉपिक, इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंस, बुद्धि और व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो इसके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट टेस्ट मेजर। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, बुद्धिमत्ता परीक्षण मेजर्स है फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, इमोशनल स्टेट या मोरल वैल्यू। तो हमारा राइट ऑप्शन है मेंटल एबिलिटी। जो बुद्धि परीक्षण है वो मानसिक अक्षमता को मापते हैं। अगला है गार्डनर ने क्या दिया है? इमोशनल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, आईक्यू थ्योरी या लर्निंग थ्योरी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो गार्डनर ने क्या दिया है? गार्डनर ने बहुबुद्धियों का सिद्धांत दिया है। गार्डनर उन्होंने बहुबुद्धियों का सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर गेव्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस,
जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो गार्डनर ने दी है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो दी है डैनियल गोलमैन ने। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस डैनियल गोलमैन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत डैनियल गोलमैन ने दिया है। डैनियल गोलमैन गिव बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है डैनियल गोलमैन। अगला हमारा टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टीचिंग इज 1 वे, 2 वे, 3 वे या 9 वे। तो हमारा राइट ऑप्शन है 2 वे। जो शिक्षण है वह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है री इन्फोर्समेंट मीन्स, जो री पुनर्बलन है उसका क्या अर्थ है। टू वीकन रिस्पॉन्स, टू स्ट्रेंथन रिस्पॉन्स, टू इग्नोर रिस्पॉन्स या स्टॉप रिस्पॉन्स। तो हमारा राइट ऑप्शन है स्ट्रेंथन रिस्पॉन्स। जो पुनर्बलन है री इन्फोर्समेंट, उसका अर्थ है प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक को मजबूत करना। अगला हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म बाई, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो बताना है पावलोव, स्किनर, पियाजे या पियाजे एंड वाइगोत्स्की या थॉर्नडाइक। तो जो रचनावाद है कंस्ट्रक्टिविज्म वो दिया है ऑप्शन नंबर सी, पियाजे और वाइगोत्स्की। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है यानी कि रचनावाद वो पियाजे और वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, जो समावेशी शिक्षा है उसका क्या अर्थ है। सेपरेट स्कूल्स फॉर CWSN, ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, ओनली फॉर टैलेंटेड, ओनली फॉर वीक। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, यही समावेशी शिक्षा है। IEP स्टैंडर्ड 4, जो IEP है स्टैंडर्ड 4, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी या इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी। तो हमारा राइट ऑप्शन है IEP का अर्थ है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। IEP का अर्थ है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर, भाषा और विचार। सबसे फर्स्ट है लैंग्वेज हेल्प्स इन, जो भाषा हमारी हेल्प करती है स्लीप में, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में, ग्रोथ में या डिसिप्लिन में। तो जो हमारी भाषा है लैंग्वेज है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में मदद करती है। ठीक है, तो भाषा है जो हमारी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में मदद करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है वाइगोत्स्की सेड थॉट एंड लैंग्वेज आर, वाइगोत्स्की के अनुसार जो हमारे थॉट है, विचार और भाषा है वह क्या है। सेपरेट है, इंटरडिपेंडेंट है, अपोजिट है या इंडिपेंडेंट है। तो हमारा राइट ऑप्शन है इंटरडिपेंडेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार परस्पर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है भाषा और विचार, यानी कि जो हमारे थॉट है जो हमारी लैंग्वेज है वो एक दूसरे के ऊपर है। ये कथन है वाइगोत्स्की का। और जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वाइगोत्स्की सेड थॉट एंड लैंग्वेज आर सेपरेट इंटरडिपेंडेंट, तो हमारा आंसर है इंटरडिपेंडेंट। जो वाइगोत्स्की है उसके अनुसार भाषा और विचार आपस में निर्भर हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कि कक्षा प्रबंधन, बेस्ट वे ऑफ हैंडल मिसबिहेवियर, पुनिशमेंट, पॉजिटिव। क्लासरूम है उसके क्वेश्चन है बेस्ट वे ऑफ हैंडल मिसबिहेवियर। तो हमारा ऑप्शन है पुनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इग्नोरिंग या एक्सपेलिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जो बेस्ट वे है मिसबिहेव को हैंडल करने का वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अर्थात पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा हम बच्चों का मिसबिहेव है क्लास में उसको हैंडल कर सकते हैं। यानी कि अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जो डेमोक्रेटिक टीचर है वह है स्ट्रिक्ट है, फ्रेंडली है, केयरलेस है, इग्नोरेंट है। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंडली। जो डेमोक्रेटिक टीचर होते हैं यानी कि लोकतांत्रिक शिक्षक होता है वह सहयोगी और मित्रवत यानी कि वे फ्रेंडली होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको CDP का सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।